हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे हम लोगों के सामने में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ थी जो कि एक समय में बहुत छोटी थी और फिर देखते ही देखते वो क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी हो गई। मतलब उनकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जैसे कि मान लो BTC ही है, ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये जब बहुत सस्ता था उस टाइम हम लोग BTC क्या क्रिप्टो करेंसी कुछ भी हम लोग जानते भी नहीं थे। और इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जो हम लोग के सामने जैसे पॉलीगॉन है जो कि एक इंडिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, ये भी जब लॉन्च हुआ था उस टाइम बहुत सस्ता था। लेकिन अगर उस टाइम हम लोगों ने पैसे लगा दिए रहते और अभी तक अगर हम लोग रुके रहते तो हमारे पैसे 50 गुने 60 गुने हो चुके रहते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसी के लिए मैं आपको 10 ऐसे तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बड़ा होने वाला है, अगर उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ के ऊपर जाने वाला है और आपको अच्छा खासा 2x 4x 10x 50x 100x इस तरह से प्रॉफिट देने वाला है, तो आखिर आप उसे पहचानोगे कैसे? तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको 10 तरीके बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान से सुनना, उसके बाद से चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जो क्रिप्टो करेंसी है डे बाई डे उसमें जो लोगों की नंबर है वो इंक्रीज हो रही है। भले अभी मार्केट डाउन चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसकी एडॉप्शन जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। दिन पर दिन इसमें नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ये थी पहली चीज़ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, इसमें अल्टरनेट कॉइन वगैरह जो भी इसके छोटे छोटे बेसिक डिटेल्स हैं उसको पहले आपको जानना होगा। उसकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद से आती है फ्रेंड्स कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके वैल्यू जो होती है उसके जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस से शुरू हुए हैं और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं जो कि एक बड़े अमाउंट से शुरू ही हुए हैं। मतलब वो स्टार्ट ही किए हैं आपको $15 $20 से और कुछ ने 0 पॉइंट समथिंग डॉलर से। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि जो कम प्राइस से शुरू होते हैं वही बड़े क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर में बनेंगे, और जो बड़े प्राइस से स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, लॉन्च ही कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। ये पहले तो ऐसा सोचना नहीं है, ये माइंडसेट होना नहीं चाहिए। इस बिहाफ पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। उसके बाद से फ्रेंड्स अगर बात करें अगले टॉपिक के बारे में, तो फ्रेंड्स तीसरे मतलब टॉपिक के बारे में बात करें कि तीसरा वो तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स आपको देखना होगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है इसमें चर्चित क्रिप्टो करेंसी कौन बना हुआ है। मतलब कौन सी ऐसे क्वाइन है या टोकन है जिसके बारे में सब कोई बात कर रहा है, सब कोई चर्चा कर रहा है। तो ये नहीं कि अब सब कोई उसके बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है तो आपको लेना है। लेकिन अगर चर्चा कर रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो आप सोशल मीडिया जो भी है, जो भी प्लेटफॉर्म्स है जिसके बारे में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उनसे जुड़ें, वहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह बना के रखे रहें और सभी न्यूज़ वगैरह सब चीज़ों को फॉलो करके रखें। उसके बाद से जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है उस क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करना शुरू करें, उसके हर एक अपडेट को देखना शुरू करें और उसके बाद से उस चीज़ों को समझना शुरू करें। क्योंकि चर्चा दो ही क्रिप्टो करेंसी की सबसे ज़्यादा हो सकती है। एक वो क्रिप्टो करेंसी जो कि बूम करने वाला हो या जिसके बारे में लोग मतलब जानना चाहते हैं या जिसको हर कोई उसे परचेज करना चाहता है, बाई करना चाहता है, और दूसरी जिसको सब कोई सेल करना चाहता है, जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो फ्रेंड्स तीन चीज़ें मैंने बता दिया है, तीन तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा इसी तरह से 7 और तरीके। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं चौथे तरीके के ऊपर में। तो फ्रेंड्स कल का न्यूज़ मैंने कवर किया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने एक इंडिपेंडेंट आपको रीजन के बारे में बताया था जिसका नाम था फ्रेंड्स डोमिनिका। वहाँ पर क्या किया गया, उन्होंने ट्रोन के साथ में डील किया आपको, और ट्रोन को वहाँ पे लीगल टेंडर बना दिया गया। ट्रोन को मतलब कि TRX जिसे कि आप जानते हो। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको ये जानना होगा कि कौन से, जैसे आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको ये देखना होगा कि उस कंट्री में कौन सा आने वाले समय में ऐसा क्रिप्टो करेंसी हो सकता है जिसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और सिर्फ डिमांड आपके नज़र में नहीं, वहाँ के जो ऑफिशियल अथॉरिटी हैं वो भी उसको एक अलग सा वैल्यू, अलग सा रेपुटेशन दे सके, अलग तरह के चीज़ों में उसको शामिल कर सके। उससे होती क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। अगर कोई गवर्नमेंट किसी क्रिप्टो करेंसी, किसी क्रिप्टो क्वाइन या टोकन को कुछ भाव देने लगता है तो अचानक से उसका जो वैल्यू है इंक्रीज होने लगता है। जैसे डोमिनिका में ट्रॉन को क्या किया गया, लीगल टेंडर के तौर पर देखा गया, ट्रॉन के साथ वहाँ पे डील हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि डोमिनिका के अंदर के जो भी सिटीजन है वो क्या समझ सकते हैं कि ट्रॉन जो है उसमें आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रॉन का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल अथॉरिटी ही ट्रॉन के साथ में डील कर चुकी है। तो ये था फ्रेंड्स चौथा रीजन। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले रीजन की तरफ। तो फ्रेंड्स छठे रीजन के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आती है फ्रेंड्स की जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, क्वाइन होते हैं, टोकन होते हैं, उनके अपने अपने प्रोजेक्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं और उसी टाइप से सिमिलर वे में और भी जो क्वाइन है उनके जो प्रोजेक्ट हैं,
तो उनमें से किसका प्रोजेक्ट जो है सबसे बेटर है, सबसे बेटर वे में उस कैटेगरी में उसे रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि उसकी स्ट्रॉन्ग मतलब कितनी वो स्ट्रॉन्ग है बाकी अपने कंपटीटर के मुकाबले में, ये चीज़ें आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। इससे भी बेनिफिट होता है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ भी बेटर होता है तो ये काफ़ी आसानी से अपने कंपटीटर को एलिमिनेट कर सकता है और आगे निकल सकता है बाकी सभी को पीछे छोड़ के, क्योंकि उसी सेम कैटेगरी में सभी के प्रोजेक्ट के मुकाबले इसका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तगड़ा है। तो इसके लिए आपको जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको कि आप वाइट पेपर वगैरह करके बोलते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे देखना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने एक एक पॉइंट ऐसे करके बताया, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपने से बता रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ। बस मैंने एक पेज पे 10 टॉपिक ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके टॉपिक को नोट कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही हो, नहीं तो मैं लास्ट में सभी को 10 टॉपिक में एक बार लिख दूंगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग 7वें रीजन की तरफ। तो फ्रेंड्स 7वें रीजन के ऊपर अगर बात करें तो वो होती है फ्रेंड्स सप्लाई। आपको ये भी नज़र रखना होगा कि जो आपको डिमांड देख रहे हो या जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी सप्लाई कैसी है, मार्केट में सप्लाई किस तरह से बनी हुई है, सप्लाई की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। इस बिहाफ पे भी आपको जो है डिसीजन अपना लेना होगा, समझना होगा। और बात यही है कि डिसीजन आप अगर आपको देखना है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सा ऐसा क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट करें जो 2, 4, 5 साल में हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके, तो आप एक पहलू को पकड़ के इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारे फैक्टर को देखना होगा। और मैं वही फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि किस किस फैक्टर को आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं सही तरीके से उस क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और अच्छे से आप इन्वेस्टिंग कर पाओगे सही जगह पर। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 8वें। तो फ्रेंड्स 7वां रीजन जो मैंने अभी बताया था सप्लाई, उसके लिए सॉरी, मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस कर दिया है। मैंने सब कुछ सही बोला, बस एक चीज़ मिस हुई थी। मैंने बोला था सप्लाई भी जो ऐसा हो जो कि पूर्ति कर सके, डिमांड के हिसाब से मार्केट में बनी रहे। लेकिन एक चीज़ होता है, वो होता है लिमिटेड सप्लाई, जो कि मैंने बोलना मतलब मिस्टेक हो गया था मुझसे, जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे। तो ये चीज़ देखना आपको बहुत ज़रूरी है। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि जिस तरह शिबा इनू का सप्लाई है, डॉज का है, या बहुत सारे मीम कॉइन के इतना ज़्यादा सप्लाई है कि उसके जो जीरो हैं वो इतने जीरो हैं कि उसको मतलब आप समझ सकते हो। तो इस तरह का भी हिसाब ना हो। सप्लाई सबसे पहले लिमिटेड हो, ये बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, एक हिसाब में हो, एक रेशियो में हो। और उसके बाद से डिमांड जो हो इस चीज़ को लेकर, ये जिस भी कॉइन की सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एक्स है ये कॉइन, तो इसकी जो भी डिमांड है वो दिन पर दिन इंक्रीज हो रही है, तो जो इसकी लिमिटेड सप्लाई है तब आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है, मान लो 50 ही कॉइन है टोटल और डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके कारण से इसकी जो प्राइस हो वो होगी वो अप होते चली जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, जो कि थोड़ा बहुत डाउटफुल टाइप से मैंने बता दिया था। अब हम लोग पहुँचते हैं 8वें टॉपिक पे। और फ्रेंड्स वो 8वां टॉपिक है आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इस तरह से बनते हैं ग्राफ। तो आपको वो ग्राफ पे ध्यान देना होगा, आपको नज़र डालना होगा, इनकी एनालिसिस करनी होगी कि ग्रीन कैंडल अगर बना है, मतलब ग्राफ से ये पता चलेगा कि भाई कितने लोग, कितने मिलियन लोग, कितने हज़ार, कितने लाख लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनकी वॉल्यूम क्या है, मतलब जो इनका ग्राफ है वो कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। उससे पता चलता है कि कितने सारे लोग इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उससे इनकी पॉजिटिवनेस या फिर मजबूती का पता चलता है। और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ये भी बहुत एक की फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 9वें टॉपिक के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेवलपर एक्टिविटी को लेकर। ये था आपको 9th रीजन। तो डेवलपर एक्टिविटी क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो भी मतलब मान लो डेवलपर होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट मतलब जो भी उनका क्वाइन है उसके लिए वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रीजन करता है। जितना बेटर ये एक्टिविटी अपना दिखाएंगे उतना ही बेटर वो रिस्पॉन्स करेगा, इनकी जो क्वाइन है वो रिस्पॉन्स करेगा। और जितना अच्छा ये रिस्पॉन्स करेंगे, जितना अच्छा क्वाइन रिस्पॉन्स करेगा, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो भी डेवलपर है उनको, उनकी जो प्रोजेक्ट है, जिस क्वाइन पर वो काम कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से अपने काम को निभा रहे हैं। उसके अलावा वो जितने अच्छे से काम करेंगे तो क्वाइन रिस्पॉन्स अच्छा कर देगा, और तब अगर आपका पैसा भी वहीं पर लगा हुआ है तो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 10वें टॉपिक के ऊपर में। तो फ्रेंड्स 10वां रीजन था जो होता है आपको कम्युनिटी एक्टिविटी। एक तो था डेवलपर एक्टिविटी जिसने उस क्वाइन को बनाया है, जो था 9वां रीजन। 10वां है कम्युनिटी की एक्टिविटी। अब कम्युनिटी क्या होता है? मान लो ट्विटर पे अगर आप जाके फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि BTC जो है
एक नंबर सबसे महंगा कॉइन है, बट इससे भी ज़्यादा फॉलोअर्स और भी अल्ट कॉइन के पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आपको मीम कॉइन है शिबा इनू, उसके भी फॉलोअर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अब फॉलोअर से क्या पता चलता है? फॉलोअर से वही तो पता चलता है कैसे सेलिब्रिटी के अपने फैन बेस होते हैं। मान लो बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके काफ़ी हज़ार बोल रहा हूँ मैं, करोड़ों में फैंस हैं। उससे आपको क्या पता चलता है उनकी मूवी जो आएगी किस तरह से रिस्पॉन्स करने वाली है। तो उसी तरह से जितना बड़ा फॉलोअर्स होगा, जितने बड़े फॉलोइंग होंगे, उसी हिसाब से उन कॉइन के जो पोजीशंस है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कॉइन जो है कितना मार्केट में छाया हुआ है, सभी के दिलों में कितना बसा हुआ है, और इसकी क्या महत्व रखती है बाकी लोगों के नज़र में। तो ये उनके भीड़ से पता चलता है कि इनको कितने लोगों ने फॉलो करके रखा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपके लिए 10 पॉइंट लिख देता हूँ, आप इस 10 पॉइंट को देख लेना अपने हिसाब से। मैंने आज कुछ अलग करने का ट्राई किया, क्योंकि न्यूज़ तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं कुछ और भी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, और भी तरह के कंटेंट आप सभी के लिए लाना चाहता हूँ, ताकि और ज़्यादा हम लोग जो नॉलेज है वो आपस में शेयर कर सके। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं लिखता हूँ एक एक करके सारे टॉपिक को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक नज़र आप देख लो, ये 5 पॉइंट हैं, और 5 पॉइंट मैं फिर से भी लिखने वाला हूँ। तो ये राइटिंग वगैरह पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने फिंगर से ऐसे ही डिस्प्ले पर लिखा है, तो समझ सकते हो कैसा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 पॉइंट है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, दूसरा है वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की क्या वैल्यू है। और ये वैल्यू कहने का मतलब भाई प्रेजेंट टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किस वैल्यूएशन से शुरू हुई थी, कैसे कैसे सफ़र शुरू किया, ये महंगा हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, वो देखो। डिबेट ऑन क्रिप्टो, मतलब कि मार्केट में किस तरह से जो है टॉपिक के ऊपर में आपको चर्चा चल रहा है, चर्चित क्रिप्टो कौन है, ये देखना है। एडॉप्शन, बहुत क्रिप्टो कॉइन है जो कि अलग अलग कंट्री में अलग तरीके से अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में अगर एडॉप्शन की प्रोसीजर में आता है, उसको कोई सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब कि उसके पीछे भीड़ तो ऐसी ही निकलेगी वहाँ के कंट्री की। तो ये रीज़न है। पांचवा प्रोजेक्ट कि क्रिप्टो जो है उसकी प्रोजेक्ट कैसी है, मतलब उसके जो प्रोजेक्ट हैं पूरे डॉक्यूमेंट अगर पढ़ो तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी के 5 पॉइंट मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स फिर से आप एक नज़र देख सकते हो, ये रहा आपको छठा, सप्लाई, उसके बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम, डेवलपर एक्टिविटी, कम्युनिटी एक्टिविटी, और उसके अलावा जो सेम कैटेगरी में बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन होते हैं जिनकी प्रोजेक्ट जो होती है मिलती जुलती होती है, उनके जो वर्क होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो उस तरह से कितने क्रिप्टो है और उसमें किस किस प्रोजेक्ट जो है सबसे तगड़ी है, कौन से किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कंपटीटर आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कितनी आसानी से या कितनी दिक्कत से वो ऊपर उठेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे 10 टॉपिक या 10 फैक्टर जिसके अनुसार आप डिसीजन ले पाओगे या चीज़ों को समझ पाओगे कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन है जो कि आपके लिए बेटर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें नहीं बता रहा था, 2-3 साल, 1 साल, 2.5 साल, 2 साल, जिसमें वो क्रिप्टो उभर कर ऊपर आए और आने वाले टाइम में उसकी रैंकिंग कुछ और हो पहले, लेकिन उस रैंकिंग को बीट करते हुए टॉप 20, टॉप 10, टॉप 30 में वो अपने आप को एंट्री दिला पाए और एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिला पाए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।